आज मैं आपको बताने वाली हूँ फाउंडेशन के बारे में सब कुछ, किस किस तरह के फाउंडेशन होते हैं और आपने अपने लिए कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। तो देखते रहिए। मैं हूँ जवेरिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन पे। फाउंडेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टिक फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन, टिंटेड फाउंडेशन, सीरम फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन और मूस फाउंडेशन। जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए सारी टाइप्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली टाइप है स्टिक फाउंडेशन। आपने इस तरह की स्टिक्स देखी होंगी। ये स्टिक फाउंडेशन होती है। नॉर्मली ये ऑयली स्किन के लिए होती हैं, आजकल डूई भी आ गई हैं, मतलब ड्राई स्किन के लिए। स्टिक फाउंडेशन यूजुअली फुल कवरेज होती हैं, लेकिन आप इसको मीडियम कवरेज बिल्ड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी टाइप है लिक्विड फाउंडेशन, जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रही है। ये डो फुट एप्लीकेटर या पंप फॉर्म में अवेलेबल है। तीसरी टाइप है टिंटेड फाउंडेशन। ये जस्ट लाइक बीबी क्रीम होते हैं, हल्की सी कवरेज होती है इनकी। नेक्स्ट टाइप है सीरम फाउंडेशन। ये नॉर्मली एक्स्ट्रा ड्राई स्किन और ओल्ड एज के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल होती हैं। फिफ्थ टाइप है क्रीम फाउंडेशन। ये नॉर्मली थिक होते हैं, फुल कवरेज होते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी लिक्विड फाउंडेशन से थोड़ी ज़्यादा होती है। आखिरी टाइप आ जाती है मूस या पाउडर फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन पाउडर और क्रीम फाउंडेशन के बीच की चीज़ होती है। थोड़ा सा पाउडरी भी होता है, क्रीमी भी होता है। ये नॉर्मली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह पाउडर फाउंडेशन थोड़ा सा थिक पाउडर होता है, नॉर्मली कॉम्पैक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी कवरेज के लिए यूज़ होता है और ऑयल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ फाउंडेशन मौजूद हैं और आज मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि आपको अपनी स्किन के टेक्स्चर और अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। जिन लोग की ऑयली स्किन है तो वो मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 मैट फाउंडेशन है। अगर किसी फाउंडेशन के ऊपर लिखा है मैट तो इसका मतलब है ये ऑयली स्किन के लिए, ये ऑयल फ्री फाउंडेशन होते हैं। और जो है इसी तरह ये वाला फाउंडेशन भी है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ये भी ऑयल फ्री फाउंडेशन है। जब भी फाउंडेशन लेने जाएं तो आजकल इंटरनेट सभी के पास अवेलेबल है। गूगल करके जो भी फाउंडेशन आपके जहन में हो लेना है तो उसको गूगल कर लिया करें एक दफ़ा पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसके अंदर ऑयल, आपको ऑयल फ्री चाहिए, उसके अंदर ऑयल है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको ऑयली वाला चाहिए होगा। तो इस तरह आप देखकर वो फाउंडेशन ले सकते हैं। तो जहाँ पर मैट लिखा हो, कुछ ना लिखा हो, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी पीछे आप देख सकते हैं। इधर यहाँ पर पीछे दी होती है इसकी डिस्क्रिप्शन कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और ये किस स्किन टाइप के लिए और इसकी कैसी फिनिश आएगी। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ऊपर ही मेंशन है मैट या ऑयल फ्री या पोरलेस तो आप जो है समझ जाएंगे कि ये मैट फाउंडेशन है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। ठीक है। इसी तरह स्टिक फाउंडेशन, ये बहुत ही मशहूर स्टिक है क्रायोलॉन की। स्टिक फाउंडेशन मोस्टली जो हैं ऑयली ही स्किन के लिए होते हैं, लेकिन आजकल डूई स्टिक भी आ गई हैं। तो अगर किसी फाउंडेशन के ऊपर लिखा है डूई तो आपने वो वाली स्टिक यूज़ नहीं करनी ऑयली स्किन के ऊपर। ये जो है ये ऑयली स्किन के लिए, वैसे हर स्किन के ऊपर यूज़ हो जाती है। मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि हर तरह का फाउंडेशन, क्योंकि जब हम प्रोफेशनल काम करते हैं तो अब हाँ आपके पास एक ही तरह का ब्रांड होता है और आप वही फाउंडेशन जो है हर स्किन के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो क्रायोलॉन वाली स्टिक है ये अक्सर पहले जो है बहुत फेमस हुआ करती थी, तो ये हर स्किन के ऊपर यही यूज़ हो रही होती थी। तो वो कैसे करना है वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। इसी तरह अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आपने फाउंडेशन लेने से पहले उसके ऊपर देख लें, उसके ऊपर लिखा होगा इल्यूमिनेटिंग या फिर डूई या फिर हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। जैसे इसके ऊपर लिखा है हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। ठीक है, ये दोनों फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए हैं। दोनों जो है ड्राई स्किन के ऊपर बहुत अच्छे हैं। एले गर्ल वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये वाला फिर भी मुझे इतना पसंद नहीं आया, लेकिन एले गर्ल वाले की कवरेज, इसका मैट फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है और इसका ये इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन जो ड्राई स्किन वाला है वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह ये तो हो गए ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन और ये हो गए मैट स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए फाउंडेशन। ठीक है। इसी तरह कुछ फाउंडेशन आते हैं जो कम्बिनेशन स्किन के लिए होते हैं। मैं यहाँ पर इमेज भी उसका लगा देती हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है नॉर्मल टू ऑयली स्किन या ड्राई टू नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो वो कम्बिनेशन स्किन के लिए। आपकी अगर कम्बिनेशन स्किन है तो आप वो कम्बिनेशन स्किन वाले फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले तो आ गया आपकी फाउंडेशन का टाइप। आपको मैट फाउंडेशन चाहिए, इल्यूमिनेटिंग चाहिए या कम्बिनेशन स्किन वाला चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कवरेज। अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई पिंपल्स वगैरह नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप नेचुरल कवरेज वाले फाउंडेशन लें।
ठीक है। नेचुरल कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं, या फिर आप टिंटेड फाउंडेशन भी ले सकते हैं, बहुत ही लाइट कवरेज होती है और बहुत ही नेचुरल लुक आता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही फेमस आलिया भट्ट की शादी वाली लुक देखी होगी, तो उसमें नेचुरल कवरेज फाउंडेशन ही यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है। तो अगर आपकी स्किन भी अच्छी है तो आप नेचुरल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है इतनी अच्छी नहीं है, हल्के फुल्के दाने होते रहते हैं, ओकेजनली आपको पिंपल्स आते रहते हैं और वो हल्के हल्के दाग छोड़ जाते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन ले सकते हैं। मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन में क्या होगा, जब आपके पिंपल्स नहीं है, आपकी स्किन बेटर है, तो आपने उसको मीडियम कवरेज के तौर पे यूज़ कर लिया, और जब आपके पिंपल्स वगैरह मार्क्स हैं तो आपने उसको बिल्ड कर लिया। बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन होते हैं, इसको हम बिल्डेबल मतलब कि आपने जो है फाउंडेशन की एक लेयर लगाई, आपको कवरेज सही नहीं लग रही, आपको कम लग रही है कवरेज, तो आपने एक और लेयर लगा के उसको बिल्ड कर लिया फुल कवरेज की तरफ, ठीक है। तो ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं या बिल्डेबल कवरेज फाउंडेशन जो होते हैं वो आपको मदद देते हैं कि आप इसको लाइट भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको फुल कवरेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ओकेजनली पिंपल्स होते रहते हैं तो आपने मीडियम कवरेज फाउंडेशन ले लेना है कि जब पिंपल्स हों तो आपने उसको फुल कवरेज कर लिया, और जब ना हो तो आपने उसको मीडियम कवरेज के तौर पे यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपकी स्किन है ऑयली और आपको बहुत ज़्यादा दाने हैं या टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो इस तरह के फाउंडेशन जिसके ऊपर लिखा हो HD फाउंडेशन, हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टिक फाउंडेशन बहुत बेटर है। स्टिक फाउंडेशन यूजुअली जो है बिगनर्स को मुश्किल होती है ब्लेंड करने में, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, और आजकल चल भी नहीं रहा है स्टिक फाउंडेशन इतने, तो आप लिक्विड फाउंडेशन ही ले सकते हैं, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। तो जिसके ऊपर लिखा हो हाई डेफिनेशन फुल कवरेज, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है फुल कवरेज, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है फुल कवरेज, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हो फुल कवरेज फाउंडेशन या हाई कवरेज फाउंडेशन, HD फाउंडेशन, तो वो आप जिनके बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है, स्कार्स हैं, तो वो इस तरह के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपने कवरेज के हिसाब से कौन सा फाउंडेशन लेना है। इसी तरह कुछ फाउंडेशन आते हैं, जैसे हम डेली रूटीन में मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके नेचुरल फिनिश वाले फाउंडेशन आते हैं, तो डेली रूटीन में हम यूजुअली फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं करेंगे और हम चाहेंगे भी नहीं कि हम रोज़ ही जो है बहुत ज़्यादा मेकअप करें, तो आपके आते हैं नेचुरल और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये जो है आपकी इसके अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट भी शामिल है और ये फाउंडेशन भी है। इसी तरह टिंटेड मॉइस्चराइज़र या टिंटेड फाउंडेशन भी आते हैं, तो उनका भी सेम यही काम होता है, वो डेली वेयर के लिए होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और इसके पीछे भी लिखा हुआ होता है कि ये जो है आपको यहाँ पर मेंशन है कि आपको जो है फिनिश बिल्कुल लाइट वेट होगी और नेचुरल कवरेज है, फिनिश भी आपकी जो है बहुत अच्छी आएगी इससे, ठीक है। तो ये आपके हो गए डेली वेयर के फाउंडेशन। अगर आपको डेली फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप इस तरह के नेचुरल फिनिश या डूई फिनिश वाले जो फाउंडेशन है, कुछ फाउंडेशन मैं इधर भी दे देती हूँ कि आप यहाँ से देख लें कि कौन कौन से नेचुरल फिनिश के फाउंडेशन होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा हैक, अगर आपके पास नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन नहीं है लेकिन आपका दिल करता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं या घर में हल्का फुल्का सा मेकअप करें, तो आप अपने फाउंडेशन को किसी भी फुल कवरेज या मीडियम कवरेज या लाइट कवरेज वाले फाउंडेशन को लेके हल्का सा मॉइस्चराइज़र में मिलाकर अपनी खुद की BB क्रीम भी बना सकते हैं घर में। अब बारी आ जाती है कि आपने फाउंडेशन का शेड कैसे सेलेक्ट करना है। आपने हमेशा, जैसे मैं ये पिक्चर में दिखा रही हूँ, यहाँ पर अपना फाउंडेशन लगा के ट्राई करना है, फेस के ऊपर, हाथ पे, यहाँ पर, बैक पर, कहीं भी लगा के ट्राई नहीं करना है, ऐसे फेस पे लगा के ट्राई करना है। अब मैं यहाँ पर 2 फाउंडेशन ले लेती हूँ। एक तो ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है मेकअप रेवोल्यूशन का, इसको मैं अपने हाथ की बैक के ऊपर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ कि आपने कैसे फाउंडेशन लगाना है और ब्लेंड करके उसको चेक करना है। आपने इस तरह फाउंडेशन थोड़ा सा ले लिया अपने फेस के ऊपर। इसी तरह मैं अब एक दूसरा फाउंडेशन भी ले लूँगी ताकि आपको आइडिया रहे कि शेड कैसे मैच करना है। अब मैं ये LA गर्ल वाला फाउंडेशन ले रही हूँ, ये थोड़ा सा डार्क है मेरी टोन से, और मेकअप रेवोल्यूशन वाला थोड़ा सा लाइट है। अब मैं दोनों को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। सब यहाँ पर आपको देखने में ही लग रहा होगा, एक शेड लाइट है, एक शेड डार्क है। तो अब मैं इन दोनों फाउंडेशन को आगे कर लूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये फाउंडेशन यूज़ की थी। अब मैं अपनी फिंगर की मदद से इसको हल्के हल्के अपने स्किन के अंदर ब्लेंड करूँगी। आपने इसको रगड़ना नहीं है, ड्रैग नहीं करना है, बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर देना। आपने हल्के हल्के फिंगर की मदद से अपनी स्किन के अंदर इसको प्रेस करना है। अमूमन जब हम फाउंडेशन लेने चाहते हैं वो हमें इस तरह रब करके दिखा देते हैं और बोलते हैं फाउंडेशन डिसअपेयर हो गई। ये सही तरीक़ा नहीं है फाउंडेशन देखने का।
फाउंडेशन को कभी भी हम डिसअपियर नहीं करते, हल्का हल्का उसका शेड हमारी स्किन के ऊपर रहता ही है। तो आपने इस तरह प्रेस करते हुए अपनी स्किन के अंदर उसको ब्लेंड करना है, बहुत लाइटली प्रेस करना है ताकि आपको पता रहे फाउंडेशन का कलर क्या था, बिल्कुल ही डिसअपियर नहीं करना है इसको। अब मैं दूसरी फिंगर की मदद से दूसरा वाला शेड ब्लेंड कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ये शेड थोड़ा सा मेरी स्किन के हिसाब से डार्क है, तो अब मैं दूसरी फिंगर यूज़ करूँगी और इस वाले फाउंडेशन को मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर की मदद से। सेम वही टेक्निक है, हल्के हल्के प्रेस करना है अपनी स्किन के अंदर और इसको लाइटली ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पर साफ मुझे दिख रहा है कि एक शेड लाइट है और एक शेड डार्क है। आपने दोनों फाउंडेशन फॉर एग्जांपल ऐसे लिए और ट्राई किया और आपको अब पता लग गया कि मेरा शेड तो कुछ बीच का है, तो आपने दोनों फाउंडेशन को बीच से भी ब्लेंड कर लिया। अगर आपको बीच का कोई नंबर मिल जाता है तो गुड, लेकिन अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब आपको 2 फाउंडेशन लेने की ज़रूरत है। अब मैं इन दोनों फाउंडेशन को ब्लेंड करके अपना शेड परफेक्ट मैच का बना कर दिखाऊँगी। मैं लाइटली दोनों फाउंडेशन को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद मेरा परफेक्ट शेड आ जाएगा। अगर आपको लाइट फाउंडेशन मिल रहा है या डार्क फाउंडेशन मिल रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप डार्क वाला पिक कर लें, क्योंकि लाइट कलर का कंसीलर सबके पास होता है, आप उसको लाइट कर सकते हैं उस कंसीलर को साथ मिक्स करके। अब आपको दिख रहा होगा कि फ़ाउंडेशन का शेड तकरीबन मेरी स्किन के कलर का ही हो गया है, कहीं से भी लाइट या डार्क नहीं है। तो आपने भी इसी तरह अपने फाउंडेशन को हल्का हल्का ब्लेंड करना है कि कवरेज भी पता लग रही हो और बिल्कुल ही डिसअपियर ना हो गया और आपकी स्किन का ट्रू मैच भी हो। अगर ट्रू मैच नहीं होता, लाइट डार्क है तो मैं टिप बता चुकी हूँ, और अगर लाइट आ गया है तो फिर आपको एक डार्क फाउंडेशन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मेरा फाउंडेशन वेस्ट ना हो। इस तरह आपने फाउंडेशन मैच करना है और फाउंडेशन हमेशा डे लाइट में मैच करिएगा, क्योंकि आउटलेट के ऊपर ऑरेंज लाइट्स होती हैं तो उसमें फाउंडेशन हमेशा गलत आ जाता है। तो आपने हमेशा डे लाइट या वाइट लाइट के अंदर अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती चलूँ, अगर आपको ट्रू मैच का फाउंडेशन नहीं मिल रहा और आप एक टोन डार्क ले लेंगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कलर करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क होगा। हम जब कलर करेक्शन करते हैं तो हमें डार्क फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है या डार्क कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कलर करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये हो गया फाउंडेशन के बारे में कि आपको किस कवरेज का फाउंडेशन चाहिए, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको कौन सा फाउंडेशन लेना है और आपको फाउंडेशन कैसे ट्राई करना है। इसके अलावा भी अगर आपके फाउंडेशन से रिलेटेड कोई भी सवालात हों तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपके सवालों का। और अगर बहुत ज़्यादा सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है सबको फाउंडेशन में बहुत मुश्किल रहती है, बहुत ज़्यादा सवालात हो जाएंगे, तो मैं एक न्यू वीडियो बना लूँगी आपके क्वेश्चन और आंसर के ऊपर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ।